डबल च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब मुकाबला है 58 किलोग्राम वर्ग में महिलाओं का। हरियाणा हैमर्स की ओर से आ रही हैं यूक्रेन मूल की ओक्साना हेरेल। च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में सीडीआर पंजाब रॉयल्स की ओर से आ रही हैं कप्तान और भारतीय मूल की गीता फोगो। बिल्कुल, और इस मुकाबले की जो रेफरी है वीरेंद्र मलिक, फिलहाल आगाज होता हुआ इस मुकाबले का। मैं थोड़ा धड़पड़ांगो हो गया, लटकांगो हो गया, लटक चंद लिमजी हो गया, बात अलग थी। यूलिया ने ओक्साना को हराया था और फिर गीता ने यूलिया को हरा दिया, तो आज उनका मुकाबला अलग तरीके से हो और ये दर्शाता है कि अनिश्चितताओं का खेल है। पर ये जो फाइट है ये बाउट ऑफ द नाइट रहेगी गीता फोगाट और हेरेल के बीच में। सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर ऑक्शन में शिक्षा प्रीतम वो ट्वीट करती हुई। देखिए, महिला दर्शक जो आज इस मुकाबले को देख रही होंगी उनके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। एक तरफ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीता है, एक तरफ गीता जो भारत की आइकॉन खिलाड़ी है, पंजाब की आइकॉन खिलाड़ी है। महिला क्यों सर, बंदों के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमाल कर दी शरीफबाजी, बिल्कुल एक लाइन से पूरा निचोड़ निकाल दिया। यार पक्षपात हो रहा था। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, हमारा संविधान कहता है यार। स्पिरिट पे ऊपर इंपीचमेंट हो गई। फिलहाल अगर इस मुकाबले में आप देखें जगदीश, ऐसा लग रहा है पैसिविटी जो रूल है वो प्ले में आएगा। अभी तक अपना खाता नहीं खोला है दोनों रेसलर्स ने, निगाहें सबकी बनी हुई है, तमाम दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं, जबरदस्त माहौल, बढ़िया वातावरण। देखिए, दोनों टीम ओनर्स की सांसें रुकी हुई हैं, क्या होगा, क्योंकि इतनी मुश्किल बाउट है, यहाँ पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के नहीं आता, उसे शिकार करना पड़ता है। बुरकी भी उड़ के मुंह में नहीं पड़ती, आगे हाथ करना पड़ता है। मुश्किल तो सब कुछ है, आसान इस दुनिया में कुछ नहीं है। The only thing that you'll get without effort is dandruff। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ओक्साना ये जानती है कि अगर बराबरी पे स्कोर लाइन को लेके आना है, ये मुकाबला उनको जीतना पड़ेगा। धर्मपाजी पंजाब और पंजाबियत की पहचान, एक अच्छे इंसान, एक बहुत बड़ा उदाहरण। दुनिया उन्हें मानती है, उनका लोहा मानती है और उनके पीछे चलने के लिए हमेशा सदैव तैयार है। और एक समानता जो मुझ में और उनमें नजर आती है और आप में नजर आती है वो है कि ये दिल से बात करते हैं। वो दिल ही नहीं जिसमें उल्फत नहीं, वो गुल ही नहीं जिसमें खुशबू नहीं, लाख जौहर हो इंसान में, एक इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। खटाक, क्या बात है, ठोक दो। और यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम शुरू होता हुआ, पैसिविटी टाइम का, एक्टिविटी टाइम। ठोक दो नहीं, झोंक दो, ताकत। यहाँ पर पूरा दबाव इस समय ओक्साना हर हेल्प है, उनको पॉइंट बटेरने होंगे, नहीं तो उनके खिलाफ पॉइंट जाएगा। पर अभी तक जब जो डिफेंस रहा है, अगर आप देखें गीता फोगाट का, वो बहुत जबरदस्त है, कोई मौका नहीं दे रही है। लोग रक्षात्मक रवैया नहीं देखने आते कुश्ती में, आक्रामक रवैया देखने आते। जो धर्मपाजी ने बात की, किलर इंस्टिंक्ट। आप शेर को भेड़ों के बाड़े में छोड़ो, वो 100 मारेगा फिर एक उठाएगा, उसे कहते किलर इंस्टिंक्ट। परास्त करना, सामने वाले को पूरी तरह से करारी शिकस्त देनी। और यहां पर एक अंक मिल गया है गीता को। 2 जीती है 2 हारी है, और उसको कह सकते हैं कभी खुशी कभी गम, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर रहा है मुकाबला, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी उदय कभी अस्त। और यहाँ पर खेमे की पोजीशन पीछे जाने की कोशिश, आखिरी क्षणों में कुश्ती, यहाँ पर दबाव बनाते हुए समय ओक्साना हर है। और ये देखिए, बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है पोजीशन में आ गई है, मुश्किल में है यहाँ पे गीता फोगाट, काफी कठिनाई में, यहाँ पे समस्या हो सकती है। यह डेंजर पोजीशन में इस समय बाउट, और ये समय समाप्त हो गया। देखिए, इसको बोलते हैं किस्मत।
अगर यहाँ समय समाप्त नहीं होता तो खतरा मंडराया था बाई फॉल का। कांटे का पहला राउंड रहा है, 2-1 से आगे ओक्साना हेरेल। ज्यादा लंबी बढ़त नहीं उनके पास, पर ये जो दूसरा राउंड है ये निर्णायक साबित होगा। बिल्कुल यहाँ पर इस समय दबाव गीता पर है क्योंकि वो पिछड़ रही हैं और यहाँ पर उनको कोशिश करनी होगी कि वो अंक बटोरे, नहीं तो प्रेशर उनके ऊपर आता जाएगा। हमने देखा है ये फोकाट सिस्टर्स में एक जज्बा है। 13-4 से 12-4 से पीछे होने के बाद 13-12 पे जीती हैं। तो यहाँ अभी बहुत दूर है दिल्ली। जीत और हार के बारे में अभी बात करना थोड़ा उतावलापन होगा। जी हाँ, बिल्कुल लंबा सफर तय कर रहा है, पर ये जो राउंड है अब ये देखना होगा दोनों की रणनीति क्या है, क्या सोच लेके आए गीता फोगाट इस राउंड के लिए। सोच ही तो इंसान को बनाती है। सोच ऊंची बंदा शहनशाह और सोच नीची बंदा ठन ठन पाल मदन गोपाल। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं। हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां। दोनों की सोच में अंतर है और सोच ही हर खेल में अहम चीज है। और यहाँ पर देखिए प्रेशर इस समय गीता पर है क्योंकि वो एक अंक से पिछड़ रही हैं। अगर वो प्रेशर डालती हैं यहाँ पर लगातार दबाव बनाती है। देखिए अच्छा अटैक किया यहाँ पर, देखते हैं क्या सफलता उनको मिलती है यहाँ पर। हालांकि अच्छा डिफेंस, यहाँ पर टांग पकड़ ली है, एक टांग पकड़ी थी, अच्छा डिफेंस किया और ये देखिए अंक लेने में सफल। 2 अंक मिले यहाँ पर, बढ़त हासिल कर ली 1 अंक से। बिल्कुल, और बढ़त मिल गई अब गीता को। गीता ने टेक डाउन करा दिया है, बहुत बढ़िया टैकल किया, सिंगल लेग टैकल और टेक डाउन के तहत अब 3-2 से आगे गीता फोगाट। यही तो ये खेल है, कभी गाड़ी के ऊपर नाव, कभी नाव के ऊपर गाड़ी। खटक उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, कुछ भी हो सकता है और बढ़िया वापसी करते हुए गीता फोगाट इस राउंड में। इस तरह की बाउट में कोचेज, ओनर्स, दर्शक सभी लोग उसमें रहते हैं एक तरह के कि क्या होगा, अब क्या होगा, अगले पल क्या होगा। जगदीश, ये है खेल फौलादी, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। और अगर आप में वो फौलाद है तभी आप खेल सकते हैं, वो जज्बा चाहिए आपको। लोहा तपता है, सुलगता है, पिघलता है तो जाके 2 धारी तलवार बनता है। और सोना खा के सुनियार की मार पिछो किसी हीर के गले का हार बनता है। और चढ़ गई गीता, गुड्डी भी चढ़ गई और लगभग वही करती हुई जब कुछ क्षणों पहले ने किया था। फिर से टेक डाउन और यहाँ पे बढ़त मिल चुकी है। 5 मिनट निकल चुके हैं और देखिए तमाम जो समर्थक हैं पंजाब के कितने खुश। पहले दादी की पड़ रही थी, अब पोती की। देखिए यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद महिला दर्शक पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। जिस अंदाज में महिला दर्शक यहाँ पर कूद रही हैं और जिस तरह सपोर्ट कर रही हैं, वाकई में काबिले तारीफ है गीता के लिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पर फिलहाल दोनों टीमों के लिए काफी सपोर्ट, यहाँ पे काफी समर्थक दोनों टीमों के। हमारी कमेंटेटर साहिबा उछल रही हैं जोर जोर से, हरियाणा हरियाणा। अरे मेरे कानों में रुई डालनी पड़ेगी गुरु। और ये यहाँ पर आखिरी क्षणों में टेक्निक लगा दी है, देखना होगा यहाँ पर कितने अंक मिलते हैं। और यहाँ पर रेफरी ने 4 अंक दिखाए हैं और 4 अंकों की पुष्टि हो गई है। सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है गुरु, सांप सीढ़ी का खेल। एक पल में ऊपर, एक पल में नीचे और 30 सेकंड रह गए हैं। वक्त खूबसूरत मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता, तो गीता को कुछ करतब करना होगा। चमत्कार है तो ही नमस्कार है। पकड़ी टांग, उल्टा दे। किस तरफ करवट लेगा ये मुकाबला किसी को नहीं पता। वर्ल्ड चैंपियन ने 4 अंक लिए हैं और उसके तहत अब 1 अंक की बढ़त। ये देखिए, ये कांटे की टक्कर और देखिए अजगर जैसी पकड़। अभी तक होल्ड क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक होल्ड क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अंक नहीं दिए गए। और यहाँ पर होल्ड क्लियर होगा जब अंक दिए। 2 अंक दे दिए गए। देखिए और गीता ने बाजी मार ली, जो जीता वो सिकंदर खटक। बिल्कुल पंजाब की यहाँ पे बल्ले बल्ले होते दिख रही है। और 3-1 से आगे अब जो स्कोर लाइन है इस मैच के लिए, ये बाउट गीता फोगाट के लिए रही है, उनके हित में रही है। धर्मेंद्र पाजी भी बहुत खुश। गीता ने हार के जबड़े में से जीत को खींच लिया और अपने खीसे में डाल लिया। धर्म पाजी दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे मैं नहीं कहना कुछ। जी हाँ, ओक्साना ऐसा लग रहा है थोड़ी सी हताश है, थोड़ी सी परेशान। और यहाँ पे प्रोटेस्ट आता हुआ, देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया हरियाणा के कोचेस द्वारा। और यहाँ पर देखना होगा ज्यूरी ऑफ अपील को, जजेस को, कि किस तरह का प्रोटेस्ट किया गया है उस पर। और ये देखिए हरियाणा टीम के को ओनर भूपेंद्र सिंह पहुंची है गुहार उच्च न्यायपालिका के पास। अब देखना है करेंगे दूध का दूध, पानी का पानी। न्यायपालिका का कोई नहीं है सानी। बिल्कुल, ज्यूरी ऑफ अपील यहाँ पर अब अहम कड़ी, उनको रिव्यू करना होगा डिसीजन को। जो डिसीजन दिया गया है उस पर प्रोटेस्ट किया गया है। यू गॉट टू सबमिट टू द मैजेस्टी ऑफ लॉ। द लॉ इज बिगर देन एवरीथिंग। और मुझे ऐसा लगा जब आखिरी अंक दिया गया, ओक्साना ने भी कहीं ना कहीं वो इशारा किया, वो भी ज्यादा खुश नहीं थी। और यहाँ पर देखिए इस समय हाथ पकड़ा हुआ था ओक्साना ने, जब तक होल्ड क्लियर नहीं होता तब तक पॉइंट नहीं दिए जाते हैं। और धीरे धीरे हाथ की ग्रिप को छुड़वाया वहां पर गीता ने, यहीं पर उनको 2 अंक मिले थे टेक डाउन के।
और यहाँ पर रेफरी ने 2 अंक दे दिए थे। इसी चीज में प्रोटेस्ट किया गया है कि होल्ड क्लियर नहीं था। और इसी ये चीज का रिप्ले protest देख है। रहे होंगे जगदीश, ये रिप्ले देख रहे होंगे जो जूरी है। लेकिन अंत में होल्ड क्लियर हो गया। देखिए बाकी तो जो उन्होंने कह देना है वही इतिहास बनना है। मुझे तो लगता है गीता जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं शरीफ सिद्धू आप। सिद्धू सिद्ध हुआ। और यहाँ पे ये मुकाबला गीता फोगाट के नाम, एक बहुत ही जबरदस्त जीत उनके लिए, कमाल की जीत, वर्ल्ड चैंपियन को हराया है और अपने आप में काबिल तारीफ कमाल करके दिखाया गीता फोगाट ने। और अब पंजाब की टीम 3-1 से आगे।